स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोल बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं ना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया सो आपके। नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके, ये इसका मतलब आप ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्वी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना। कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
पर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। हर हर महादेव दोस्तों ना, अभी नोबेल पुरस्कार की जो क्लास थी ना वो बिल्कुल दोस्तों लाइव थी एकदम, है ना। मैं लाइव ही खड़ा हुआ था आपके सामने और लाइव ही मैंने आपको नोबेल पुरस्कार जो है बोलकर सुनाया था। एक गायत्री मंत्र आपके लिए वहां पर बना दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इस क्लास को पूरी शिद्दत से आप करते रहिएगा। आपको हर टॉपिक यहीं पर याद भी करवा दिया जाएगा और आपका हर टॉपिक यहीं पर क्लियर भी होने वाला है, ठीक है। अभिषेक, राहुल, संजीव, विपिन, हरिओम, टीना, मंजीत, सोनू, एसके, सुभाष, विपिन, आप सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की दोस्तों। आपके 23 अक्टूबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट प्रोग्राम किया प्रारंभ। WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त किया प्रमाणित। लुओंग कुओंग बने वियतनाम के नए राष्ट्रपति। कोलंबिया में प्रारंभ हुआ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। ओडिशा का भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की करेगा मेजबानी। महाराष्ट्र के पुणे में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क जो है इसका किया गया शुभारंभ। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने मध्य प्रदेश में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का किया आयोजन। लियू युकुन यांग जी बने ISSF एथलीट ऑफ द ईयर। एम के रंजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इसका हुआ विमोचन। मैसूर के कलाकार रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ अमरावती राष्ट्रीय ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को तो चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। देखिएगा, शोर मत कर अभी गमों की रात है ना, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात। दोस्तों ना, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। अभी बस तैयारी जारी है दोस्तों, कुछ दिनों की बात है, बस आप चिंता मत कीजिए। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ दोस्तों किया है, ठीक है। देखो मूनलाइट प्रोग्राम जो है इसको शुरू करने वाली कौन दोस्तों ना, देखिए आपके दोस्तों नाम से स्पष्ट है आपके सो मूनलाइट प्रोग्राम मतलब कि दोस्तों आपके मतलब कि साथियों चांद जो है आपके सो यहां पर चांद के दोस्तों चांद के ऊपर नजर रखने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके शुरू करने वाला कौन, आप शुरू करने वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये इसको शुरू करने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नाम क्या है, मूनलाइट प्रोग्राम इसका नाम है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसने इसको शुरू करा है, ठीक है। दोस्तों यह यूरोप का पहला दोस्तों आपके चांद के ऊपर यूरोप का पहला उपग्रह समूह होने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके यह यूरोप का पहला उपग्रह समूह होने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोप का पहला उपग्रह समूह जो है ये दोस्तों होने वाला है। यहां पर दोस्तों आपके चांद के आसपास जो है, चांद के साउथ पोल दोस्तों उसके आसपास जो है 5 उपग्रह भेजे जाएंगे इसके दोस्तों अंतर्गत, ठीक है। कितने दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों आपके 5 उपग्रह जो है वो सब लॉन्च होंगे आपके चांद के साउथ पोल के आसपास, ठीक है। जिसमें से दोस्तों आपके 4 उपग्रह पूछूं आपसे,
जिसमें दोस्तों आपके 4 पूछे आपसे। ये रसगुल्ला दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके नेविगेशन जो है इसका काम वहां पर करने वाले हैं, ठीक है। नेविगेशन दोस्तों आपके, इसके लिए आपके 4 उपग्रह होंगे। और वहीं दोस्तों आपके एक उपग्रह पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके चांद पर दोस्तों दूर संचार जो है, संचार आपके चांद पर संचार जो है इसके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो 4 उपग्रह किसके लिए होंगे? नेविगेशन के लिए होंगे। और एक उपग्रह किसके लिए होगा? चांद पर संचार के लिए एक उपग्रह होने वाला है। ये आपको इस आपके प्रोग्राम में ध्यान रखना है, ठीक है। और यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है वो इसको भेजने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल 205 उपग्रह होंगे और यूरोप का पहला उपग्रह समूह होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपका ठीक आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों इसको भेजने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके मूनलाइट यहां पर है। अच्छा, चंद्रयान 3 पूछूं आपसे। अरे दोस्तों इसको भेजने वाला कौन दोस्तों आपके? इसको भेजने वाला इसरो दोस्तों ना, इसरो ने इसको भेजा। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, लॉन्च किससे किया था? एलवीएम 3 M4 बाहुबली रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, कब पहुंच गया? 23 अगस्त 2023 को यह चांद के साउथ पोल पर सो लैंड कर गया, ठीक है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दोस्तों पहला देश बन गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें लैंडर पूछे आपसे। विक्रम दोस्तों लैंडर था इसमें। और प्रज्ञान जो है वो इसका रोवर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इस तारीख को क्या करते हैं हम? नेशनल स्पेस डे जो है वो इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर पहुंचता है उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती हैं दोस्तों ना। अच्छा, क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे। क्रू 9 मिशन जो है इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन सा आपके? इस मिशन को लॉन्च करने वाला दोस्तों आपके नासा प्लस आपके स्पेस एक्स जो है इसको लॉन्च करने वाले, ठीक है। क्रू 9 मिशन पूछा आपसे, तो नासा प्लस दोस्तों स्पेस एक्स जो है ये इसको लॉन्च करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे दोस्तों इसी के तहत दोस्तों मैंने आपसे कहा था सुनीता विलियम्स जो है उसको फरवरी 25 के अंदर वापस दोस्तों कहां पर? पृथ्वी पर लाया जाएगा, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों आपके सुनीता विलियम्स जो है इनको दोस्तों आपके वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नासा प्लस स्पेस एक्स ने ये क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। फरवरी 25 की बात होगी जब आपके सुनीता जी वापस भारत आने वाली है, ठीक है, वापस पृथ्वी पर आने वाली है ना। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले 200 व्यक्ति कौन थे आपके? अरे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति पूछूं आपसे, वो कौन सा? यूरी गागरिन। कौन सा? यूरी गागरिन। आपके यूरी गागरिन जो है वो स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे आपके। और इनको लॉन्च करने वाला कौन सा आपके? इनको लॉन्च करने वाला कौन था आपके? सोवियत संघ, आपके जो रूस है वो इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। और दोस्तों कौन सी तारीख को दोस्तों आपके लिखिए? दोस्तों 12 अप्रैल से आपके 12 अप्रैल 1961 को इन्हें लॉन्च किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपको छापना है। 12 अप्रैल 1961 को इनको लॉन्च किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके पहली महिला पूछूं आपसे दोस्तों वैलेंटीना। आपके वैलेंटीना दोस्तों पहली महिला थी, वैलेंटीना पहली महिला थी जो कि 1963 जो है इसमें गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैलेंटीना रूस की तरफ से जाने वाली विश्व की पहली महिला है और 1963 में जाती हैं। और यूरी गागरिन पहले पुरुष थे आपके 1961 के अंदर, ठीक है। दक्षिण कोरिया की दोस्तों नई जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम क्या है? कासा जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल ही की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में आपके WHO दोस्तों ना, WHO दोस्तों आपके मलेरिया फ्री देश जो है मलेरिया मुक्त देश जो है किसे घोषित किया है, ठीक है। मलेरिया मुक्त देश पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसे घोषित दोस्तों कर दिया आपके? वो दोस्तों आपकी जो मिस्र जो है आपके मिस्र या फिर दोस्तों इजिप्त जो है इसे घोषित कर दिया है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। मिस्र दोस्तों या फिर इजिप्त जो है इसको मलेरिया फ्री मुक्त देश जो है वो घोषित कर दिया, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जिस देश में दोस्तों आपके 3 साल तक
कोई भी बीमारी का नया केस नहीं आता है और फिर उसको क्या है, उस रोग से फ्री देश जो है घोषित करते हैं। 3 साल तक दोस्तों उस बीमारी का कोई भी नया केस नहीं दोस्तों आना चाहिए। लिखिए आपके सो 3 साल दोस्तों, आपके 3 साल तक नो न्यू केस दोस्तों ना, 3 साल तक नो न्यू केस होना चाहिए, कोई भी नया केस नहीं आना चाहिए, फिर उसको उस रोग से फ्री घोषित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WHO वो काम करती है और अभी दोस्तों हाल ही में मिस्र जो है आपके इसको मलेरिया फ्री देश जो है घोषित कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके कुल दोस्तों विश्व में पूछे आपसे, दोस्तों विश्व में दोस्तों आपके 44 देश, आपसे 44 देश विश्व में आपके मलेरिया फ्री हो चुके हैं। क्या दोस्तों भारत हो चुका है? नहीं दोस्तों, आपके भारत जो है वो मलेरिया फ्री नहीं हुआ दोस्तों। आपके 2030 हमने तय किया है कि हम जो है मलेरिया फ्री होंगे, ये हमने तय किया दोस्तों। हो नहीं पाएंगे पर हमने तय कर लिया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा मलेरिया पूछे दोस्तों आपसे, तो मलेरिया पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके इसका रोग कारक दोस्तों कौन है आपके, इसका रोग कारक पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी जो है वो इसका रोग कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो इसका रोग कारक है। एग्जाम के लिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके रोग वाहक पूछूं आपसे, रोग वाहक पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों आपके मादा एनाफिलीज। कौन दोस्तों आपके सो मादा एनाफिलीज जो है यह है इसका रोग वाहक है, यह आपको छापना है दोस्तों ना। अच्छा रोग कारक दोस्तों आपके जिससे दोस्तों ये रोग होता है वो कौन आपके, वह है प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। और जो दोस्तों इस रोग को आपके एक स्थान से तो दूसरे स्थान ले जाता है, रोग वाहक कौन होगा इसका, इसका दोस्तों वाहक वेक्टर कौन होता है आपके, मादा एनाफिलीज होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है ना। रोग वाहक पूछे आपसे कौन है, मादा एनाफिलीज, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह है इसकी रोग वाहक, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी दवा पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके सो कुनेन दोस्तों, कौन सा आपसे कुनेन दोस्तों आपके, जो कि सिनकोना वृक्ष जो है इससे प्राप्त होती है कुनेन, ये आपको छापना, ये इसके क्या है, ये इसकी जो दवा है आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका रोग वाहक मादा एनाफिलीज होगा। इसकी खोज करने वाले कौन दोस्तों आपके, इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो थे दोस्तों आपके कौन, रोनाल्ड रोज। कौन सा, रोनाल्ड रोज जो है ये इसकी खोज करने वाले। और दोस्तों इस काम के लिए दोस्तों इनको 1902 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोनाल्ड रोज जो है मादा एनाफिलीज से ये होता, ये खोज करने वाले कौन थे, रोनाल्ड रोज थे। और आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती हैं दोस्तों ना। अभी हमारे हाल ही में मिस्र देश जो है वो मलेरिया फ्री हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी मिस्र या फिर इजिप्ट जो है वो आपका ठीक आंसर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे ही कहते हैं आपके नील नदी का वरदान बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, दोस्तों राजधानी पूछा आपसे काहिरा। सो काहिरा या फिर कैरो जो है, काहिरा या फिर दोस्तों कैरो जो है यह इसकी राजधानी है, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। काहिरा या फिर कैरो इसकी राजधानी है। और बाकी मैंने कहा नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं, इजिप्ट को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट सर्टिफाइड एट मलेरिया फ्री 20 अक्टूबर को आपको घोषित कर दिया WHO के द्वारा, है ना। हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा दोस्तों फ्री आपके घोषित किया है, अभी दोस्तों हाल ही में ट्रैकोमा फ्री पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आंख की बीमारी होती ट्रैकोमा, इससे फ्री देश कौन घोषित किया गया है, भारत इससे फ्री देश जो है वो घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले की बात है ना। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य दोस्तों आपके कब तक तय हुआ आपके, अरे टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 है ना। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कालाजार रोग का रोग वाहक कौन दोस्तों आपके, अरे कालाजार रोग पूछू, कालाजार रोग का रोग वाहक कौन दोस्तों आपके, कालाजार रोग पूछा आपसे, पहली बात दोस्तों आपके इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हम लोग लिशमानिया कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसका रोग वाहक पूछूं आपसे, आपके इसका रोग वाहक आपके सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई दोस्तों या फिर बालू मक्खी जो है वह इसका रोग वाहक होता है। बाकी दोस्तों आपके सो परजीवी या फिर दोस्तों आपके प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाला रोग कौन सा है, वो कालाजार
कालाजार है, और मैंने आपसे कहा बालू मक्खी या सैंड फ्लाई जो है वो इसका रोग वाहक होता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई, लिशमानिया, कालाजार से एक ही बात है, परजीवी या जो प्रोटोजोआ होता है उससे होने वाला दूसरा रोग है ना। विश्व मलेरिया दिवस पूछे आपसे, कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं आपके, बताओ रसगुल्ला। विश्व मलेरिया दिवस पूछूं आपसे, इसकी तारीख दोस्तों कौन सी है? ठीक है, 25 जून। अरे डोपिया, 25 जून को नहीं दोस्तों ना, बताओ विश्व मलेरिया दिवस जो है इसके डेट पूछे दोस्तों आपसे कौन सा है? 25 अप्रैल को। 25 दोस्तों अप्रैल की तारीख जो है, इस तारीख को वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के दोस्तों नए राष्ट्रपति चुने गए? ठीक है, नाम दोस्तों बहुत बढ़िया नाम दोस्तों आपके, लुओंग कुओंग। दोस्तों कौन आपके? लुओंग कुओंग पूछे आपसे। पहली बार दोस्तों आपके यह है दोस्तों आपके न्यू प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं। अच्छा, देश पूछे आपसे, देश दोस्तों वियतनाम। कौन सा आपसे? देश दोस्तों वियतनाम हो गया है। इस देश के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? लुओंग कुओंग जो है वो इस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं आपके, और नेशनल दोस्तों असेंबली जो है वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके इनकी पार्टी पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों पार्टी कौन सी है? तो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हैं ये आपको छापना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके नेशनल असेंबली जो है वहां की दोस्तों पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल असेंबली। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली से बोलते हैं। और लुओंग कुओंग नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं, और दोस्तों आपके इनका कार्यकाल पूछा आपसे 2026 तक रहने वाले हैं, यह इनका कार्यकाल होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा किसको रिप्लेस आपके, किसको रिप्लेस किया दोस्तों इन्होंने आपके इन्होंने दोस्तों आपके ट्रू लेम, दोस्तों किसको? आपके ट्रू लेम जो है इन्हें रिप्लेस किया है। इनका भी दोस्तों नाम मैं पहले आपको लिखा चुका हूं, वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रू लेम जो है इनको रिप्लेस करके लुओंग कुओंग जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं, और सो यहां पर फोटो आपके सामने किसकी है? लुओंग कुओंग की फोटो आपके सामने यहां पर। ठीक है, अच्छा दोस्तों प्रबोवो सुबियांतो पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कहां के राष्ट्रपति बने आप? इंडोनेशिया। दोस्तों मैंने आपसे कहा इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? सुबियांतो बन चुके हैं, हमने बात की दोस्तों ना। अच्छा, लॉरेंस वोक पूछूं आपसे, कहां के दोस्तों? आपके सिंगापुर। कहां? सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन? आपके सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं आपके लॉरेंस वोक दोस्तों ना। अच्छा, क्लाउडिया सिन्बाम पूछूं आपसे, कहां के दोस्तों? आपके मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है आपके? वो बन चुकी है क्लाउडिया सिन्बाम दोस्तों ना। वियतनाम की मुद्रा पूछूं आपसे, डोंग दोस्तों इसकी मुद्रा है, और हनोई पूछे आपसे, हनोई इसकी राजधानी है, यह भी आपको छापना है ना। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई राजधानी है, और डोंग जो है डोंग करेंसी है वियतनाम की, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेंसी क्या है? डोंग करेंसी है। और हनोई पूछूं आपसे, यह वियतनाम की राजधानी है, लेकिन दोस्तों वहां का एक बड़ा फेमस शहर कौन सा है? हो चिन मिन सिटी जो है वो वहां का बड़ा फेमस शहर है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 जो है यह कहां दोस्तों प्रारंभ हुआ है? ठीक है, लगाओ स्टार दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, 100% आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाला सवाल है। देखिए दोस्तों आपके COP16, ठीक है, COP की फुल फॉर्म पूछूं आपसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये होता है आपके COP की फुल फॉर्म है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको छापना दोस्तों ना। COP की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो COP की फुल फॉर्म। ठीक है, नंबर दोस्तों कौन सा? आपके नंबर 16 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों इसका संबंध पूछूं आपसे किससे दोस्तों? आपके जैव विविधता ना, जैव विविधता पूछे आपसे, इसके संरक्षण के लिए दोस्तों आपके यह सम्मेलन होता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 पूछा आपसे, यह दोस्तों आपके जैव विविधता या फिर
फिर दोस्तों आपके बायोडाइवर्सिटी आपसे बायोडाइवर्सिटी इसका कॉन्फ्रेंस है, यह भी आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। इसका सम्मेलन है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों पेड़ पौधे जीव जंतु दोस्तों इनकी जो प्रजाति होती है इनके संरक्षण के लिए जो आपके जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी यूज करते हैं। और इसके लिए सम्मेलन जो होता है आपके वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16, ठीक है। अगला पॉइंट गुरुजी, इसकी शुरुआत पूछे आपसे इस बार दोस्तों आपके 2024 पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों इसको होस्ट करने वाला आपके देश कौन सा दोस्तों आपके, इसको होस्ट करने वाला देश दोस्तों कौन सा आपके, कोलंबिया इसको होस्ट करने वाला देश। लेकिन दोस्तों सवाल पूछता है आपसे कोलंबिया का शहर कौन सा दोस्तों आपके, वह शहर आपका कैली दोस्तों, कौन सा है, कैली शहर, कैली शहर जो है, केली शहर से कहाँ का है, कोलंबिया का शहर कैली है, यहाँ पर इसको इस बार जो है होस्ट किया जा रहा है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। कैली शहर कोलंबिया जो है वहां पर एक कॉप 16 हो रहा है, ठीक है। कैली शहर कोलंबिया यहाँ पर कॉप 16 हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इससे पहले वाला पूछूं आपसे, वो कहाँ दोस्तों होता है, अरे कॉप 15 पूछे आपसे, याद कीजिए दोस्तों आपके मॉन्टियल, दोस्तों मैंने आपको लिखाया हुआ सो मॉन्टियल कनाडा जो है, यहां पर दोस्तों पिछली बार जो है वो यहां पर हुआ था। और यहीं पर दोस्तों आपके एक दोस्तों घोषणा पत्र आया था आपके कुनमिंग मॉन्ट्रियल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र, अरे आपको याद दोस्तों है या नहीं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जो है वो तो यहीं पर आता है, यह भी आपको छापना है ना। सवाल पूछे कि भाई कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जो है इसका संबंध पूछूं आपसे, तो इसका संबंध आपके जैव विविधता जो है इसके संरक्षण से संबंधित है, ये आपको छापना है। सो कॉप 15 मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर पिछली बार हुआ था, ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके कहां पर, कोलंबिया कैली शहर के अंदर आपके 21 अक्टूबर को शुरू हो चुका है दोस्तों, कौन सा आपके 21 अक्टूबर से आपके 21 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, और दोस्तों आपके ये 1 नवंबर तक चलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहली बार पूछूं आपसे दोस्तों, पहली बार कब दोस्तों कहां पर हुआ है, ठीक है। अगर सवाल पूछे भाई कॉप फर्स्ट आपके कॉप फर्स्ट जो आपके जैव विविधता वाला दोस्तों आपके वो कहाँ दोस्तों होता है, वो रसगुल्ला दोस्तों बहमास जो है यहाँ पर होता है, और 1994 दोस्तों यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या दोस्तों भारत कभी इसका रसगुल्ला होस्ट रहा है दोस्तों, क्या भारत कभी इसका मेजबान रहा है क्या, इस सवाल का आंसर छापना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों जितने भी आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लिखे हुए दोस्तों आपके वो सारे के सारे दोस्तों किसके आपके, वो सारे के सारे जैव विविधता वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है, कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आपको छापना है दोस्तों ना। कोलंबिया पूछूं आपसे, इसकी तो राजधानी पूछा आपसे, अरे क्या दोस्तों राजधानी इसकी, कोलंबिया दोस्तों किसकी राजधानी पूछा आपसे दोस्तों, बोगाटो जो है बोगाटो जो है इसकी राजधानी है, यह भी आपको छाप रखना है, ठीक है। मैंने फिर आपसे कहा दोस्तों कि यहाँ दोस्तों जितने भी आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लिख रही है दोस्तों आपके वो सारी दोस्तों किसके आपके, वो सारी की सारी आपके बायोडाइवर्सिटी वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाली दोस्तों नहीं है ना। दो तरह के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों होती हैं, एक होती है बायोडाइवर्सिटी वाली दोस्तों आपके, और एक होती है आपके क्लाइमेट चेंज वाली। जो आप आंसर छाप रहे हो दोस्तों वो है क्लाइमेट चेंज वाला रसगुल्ला, ठीक है। मैंने सवाल पूछा है कौन सा दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी वाला सवाल मैंने पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए दोस्तों आपके 2011 में आपके हैदराबाद जो है यहां पर आपके जो बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आपके सवाल का दोस्तों आंसर जो है वो आपके सामने से यहां पर दोस्तों आपके आप जो छाप रहे हो दोस्तों आपके वो ये है COP फर्स्ट, COP 27, COP 28, COP 29, ठीक है। जो कि दोस्तों क्लाइमेट चेंज, कौन सा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज जो होता है आपके जलवायु परिवर्तन जो होता है इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। दो तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, एक होती है बायोडाइवर्सिटी वाली और एक होती है क्लाइमेट चेंज वाली, ठीक है। पिछली बार जो मैंने लिखा है वो बायोडाइवर्सिटी वाली थी, और सो यहां जो लिखा रहा हूं आपके वो क्लाइमेट चेंज वाली है। माना कि दोस्तों अधिक फेमस ये है रसगुल्ला, ठीक है। माना कि दोस्तों अधिक फेमस ये है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी वाली पूछे तो आपको ये सारी बातें बतानी है, ठीक है। माना कि दोस्तों अधिक फेमस वाली ये है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
एक्टिविटी नंबर फर्स्ट पूछूं आपसे, क्लाइमेट चेंज दोस्तों आपकी ये वाली कौन सी आपकी, ये 1995 से बर्लिन जो है यहां पर होती है, जर्मनी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पर होती है 1995 के अंदर, ठीक है। COP 27 पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके शर्म अल शेख, कहां पर, शर्म अल शेख जो है यहां पर दोस्तों होता है मिस्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, COP 28 कहां दोस्तों हुआ है, UAE पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों COP 28 हुआ है, ठीक है, अबू धाबी के अंदर, ठीक है। और COP 229 कहां पर दोस्तों होगा, आपके नवंबर 2024 में, यह दोस्तों आपके बाकू अजरबैजान जो है यहां पर होने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने प्रयास किया समझाने का आपको कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। COP फर्स्ट क्लाइमेट चेंज वाला बर्लिन के अंदर हुआ 1995 में, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों आपके, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहां दोस्तों सेलिब्रेट होगा, ठीक है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसकी तारीख से कौन सी होती है आपकी, अरे याद की दोस्तों आपके 9 जनवरी 1915 ना, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे तो गांधी जी इज बैक, ठीक है, गांधी जी इज बैक जो है ये आपको याद दोस्तों होगा आपके दोस्तों, महात्मा दोस्तों गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका से वहां से आपके भारत वापस आते हैं, इसलिए इस तारीख को दोस्तों हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस रूप में बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके आसपास दोस्तों एक सम्मेलन होता है आपके, वो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो भारत वाले दोस्तों आयोजित करते हैं हर 2 साल, तो आपके हर 2 साल में एक बार दोस्तों होता है, ठीक है। यह दोस्तों आपके हर 2 साल में, हर 2 साल में एक बार जो है, हर 2 साल में एक बार जो है इसका दोस्तों आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब पूछूं आपसे, अभी दोस्तों आपके 8 से 10 जनवरी से आपके 8 से 10 जनवरी 2025 पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों इसका होस्ट कौन दोस्तों होने वाला है, इस बार साथियों इसका होस्ट जो है वो कौन दोस्तों होगा आपके, इस बार दोस्तों इसका होस्ट जो है वो होने वाला है दोस्तों आपके कौन, आपसे भुवनेश्वर जो है वो इस बार दोस्तों इसका होस्ट होगा, ठीक है। भुवनेश्वर दोस्तों इस बार होस्ट होने वाला है, जो कि ओडिशा के अंदर आप जानते हो, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा जो है वो इस बार इसका होस्ट होगा, हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, इस बार होस्ट कौन होने वाला है, भुवनेश्वर इसका होस्ट होने वाला है, ओडिशा इसका होस्ट होने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछे कि भाई साहब दोस्तों आपके भुवनेश्वर का होस्ट होगा आपके 18वें क्रम का जो है वो इस बार ये आयोजित होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों इससे पहले वाला पूछूं आपसे, 17 पूछा आपसे, 2023 पूछूं आपसे आपके ये कहां दोस्तों होता है, अरे याद की तो 17 पूछा आपसे, 2023 दोस्तों आपके यह इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश जो है यहां पर आयोजन हुआ था, यह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 17 नंबर वाला जो है वो इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ था, ये हमने पढ़ा था, शायद आपको दोस्तों याद होगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके भुवनेश्वर पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके जनता मैदान जो है इसमें आयोजन होने वाला है, जहां पर दोस्तों भारत की राष्ट्रपति सब शामिल होने वाले हैं इसके अंदर। अभी इसमें कौन विदेशी चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे वो तय नहीं हुआ है, पर अभी ये तय हो चुका है कि ओडिशा भुवनेश्वर जो है यहां पर इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, दोस्तों शुरुआत पूछा आपसे 2003 जो है इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहां पर दोस्तों होगा, 25 में कहां पर होगा, आपके भुवनेश्वर में होगा, ओडिशा के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा भुवनेश्वर जो है वो हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। और आपके 70 नंबर वाला जो है वो 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर होता है। प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर आपको महात्मा गांधी जी से दिखाई देंगे, जो कि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस पूछा आपसे, IIT दोस्तों मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहां दोस्तों आपके, यह दोस्तों आपके जंजीबार जो है यहां दोस्तों ओपन होता है, आपके तंजानिया जो देश है आपके यहां पर ओपन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रीति अगलायम इसकी पहली आपके
आपके हेड बनती हैं आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस। ठीक है, सवाल दोस्तों दोनों अलग अलग। देखो, आईआईटी मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सुना, यहाँ पर पूछा है पहला ऑफशोर कैंपस कौन सा है। ठीक है, सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा है आईआईटी मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो कौन सा है। दोस्तों बताओ, आप में से कौन बताएगा आईआईटी मद्रास का पहला दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है इसको कहां पर ओपन किया गया है। दोस्तों लिखना आपके सो दुबई यूएई जो है यहां पर ओपन किया गया है। दोनों सवाल अलग अलग सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार आपके, और आईआईटी मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो दुबई यूएई, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में दोस्तों किस युद्ध का वर्णन दोस्तों मिलता है। ठीक है, सम्राट दोस्तों अशोक के आपके कुल दोस्तों आपके 13वें शिलालेख पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके कलिंग दोस्तों आपके कलिंग युद्ध जो है, कलिंग दोस्तों युद्ध जो है इसका दोस्तों वर्णन मिलता है। और दोस्तों इस दोस्तों युद्ध में आपके बहुत अधिक नरसंहार होने के बाद में दोस्तों आपके सम्राट अशोक ने अभिधम्म चक्र साहब के अभिधम्म की नीति जो है इसको दोस्तों अपनाया था, नरसंहार से बंद कर दिया था आपके सो, और नैतिकता की नीति को अपनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कलिंग का वॉर, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के वॉर सो आपके 261 बीसी जो है इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसमें शामिल किया। ठीक है, अरे कोणार्क सूर्य मंदिर पूछूं आपसे, जो बनवाने वाला वंश कौन सा, आपके गंग वंश ने बनवाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया दोस्तों आपके, और इसको ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और यूनेस्को पूछूं आपसे दोस्तों 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसमें शामिल किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है, और गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा ये कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ब्लैक पेगोडा जो है इसको बनवाया गया ओडिशा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला दोस्तों आपके सतर्क पार्क जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों पहली बात दोस्तों आपके सतर्क पार्क पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां दोस्तों होता है, इसका शुभारंभ कहां पर होता है दोस्तों, महाराष्ट्र जो है यहां पर इसका शुभारंभ होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके सतर्क पार्क जो है इसका शुभारंभ कहां दोस्तों आपके महाराष्ट्र दोस्तों आपके यहाँ पर आपके महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ पर पुणे जो है यहाँ पर शुभारंभ किया गया। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यह दोस्तों ऐसे दोस्तों आपके वीर लोगों की दीवार सो होने वाली है जो दोस्तों गुमनाम थे आपके, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों। तो गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए दोस्तों एक दीवार बनाई गई है जहां पर दोस्तों उनका फोटो लगाया जाएगा, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में वहां पर उल्लेख होने वाला। सो वीरता की दीवार इसको नाम दिया गया। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके वीरता की दीवार, आपके वीरता की दीवार जो है इसको दोस्तों नाम दिया गया है। और वहीं दोस्तों आपके गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों पुणे जो है वहां पर निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके वह वीर हैं आपके जो कि दोस्तों आपके खुफिया दोस्तों कार्यों में खुफिया कार्यों में शहीद हो गए। तो सैन्य खुफिया शहीदों के लिए इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ठीक आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर इसका निर्माण किया गया। तो आपकी वीरता की दीवार इसको नाम दिया गया है, गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों सैन्य खुफिया शहीद जो हैं उनको समर्पित दोस्तों रहने वाला है। उनका दोस्तों फोटो यहाँ पर होने वाला है, और उनका जो अचीवमेंट जो कार्य हैं उसके बारे में उल्लेख यहाँ पर होने वाला है। एक दीवार ऐसी बनाई गई जिसका नाम है सतर्क पार्क, इसका नाम रहने वाला है। ठीक है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला दोस्तों देश का पहला राज्य पूछूं आपसे, एक दोस्तों आपके है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, और एक दोस्तों आपके ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद दोस्तों गवर्नमेंट नई लाती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। ठीक है, तो एनपीएस प्लस ओपीएस इज इक्वल टू यूपीएस। यूपीएस अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है, वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र जो है यूपीएस अपनाने वाला पहला स्टेट। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने
बदावन आपके पोर्ट जो है इसकी आधारशिला कहाँ दोस्तों रखी है आपके महाराष्ट्र दोस्तों, यहाँ पर आपके बदावन पोर्ट की जो आधारशिला वो रखी गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में EACPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा? सो महाराष्ट्र आपके शीर्ष राज्य है। जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र नंबर फर्स्ट पे भारत में, ठीक है। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सो स्टेट कौन सा है? इसका भी दोस्तों आंसर क्या है? महाराष्ट्र इसका आंसर है, ये आपको छापना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण माह पूछा आपसे, किस माह को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाते हैं? यह सवाल आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जो है इसका दोस्तों आयोजन किया है, ठीक है। देखो, स्वावलंबी शक्ति अभ्यास पूछा आपसे, इसका दोस्तों आयोजन कहां पर होता है आपके? पहली बार दोस्तों इसका आयोजन करने वाला कौन सा आपके दोस्तों? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जो है पहली बार दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन करने वाला कौन दोस्तों आपके? लिखिए दोस्तों आपके सुदर्शन चक्र कोर्स आपके जो है सुदर्शन चक्र कोर जो है ये दोस्तों इसका आयोजन करने वाला, जिसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर सो? भोपाल में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको छापना सो ना, भोपाल के अंदर इसका मुख्यालय, ये इसका आयोजन करने वाला सो सितंबर माह दोस्तों लिखना आपके। सितंबर माह को क्या बोलते हैं? सितंबर माह को हर वर्ष जो है हम लोग जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, मैंने आपसे क्या स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जो है इसको करने वाला कौन? आपके सुदर्शन चक्र कोर करने वाला सो, और इस आपके जो टुकड़ी है आपके सेना की, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपके? इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट भाई साहब, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है आपके? इसको दोस्तों होस्ट कहाँ आपके सो? इसको दोस्तों आपके मध्य प्रदेश दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों झांसी जो है आपके सो मध्य प्रदेश झांसी जो है यहाँ पर दोस्तों एक स्थान कौन सा आपसे? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कौन सा है? ये बड़ा फेमस है, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज दोस्तों ना, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, आपको छाप रहे ना। बड़ी फेमस स्थान आपके मध्य प्रदेश झांसी के पास में एक स्थान है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से? आपके बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ दोस्तों आयोजन हुआ आपके झांसी के अंदर स्थान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये आपके भोपाल में इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसका दोस्तों आंसर क्या आपके? अरे दोनों जगह रसगुल्ला दोस्तों, झांसी बाउंड्री पर दोस्तों ना, दोनों जगह है ना दोस्तों ना। लिखिए ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ठीक आंसर है, इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके, अच्छा इसका दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश ठीक दोस्तों आंसर हो गया। एक सवाल दोस्तों और लिख लो आप दोस्तों, आपकी यहीं पर आपके से आंध्र प्रदेश का सो आपके आंध्र प्रदेश आपके लिखिए दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है यहीं पर दोस्तों आपके नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है इसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये आपको छापना दोस्तों ना। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपके नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज आपके इसका शुभारंभ किया जा रहा है आपके, और सो DRDO जो है वो इसको होल्ड करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है इसका शुभारंभ दोस्तों हो रहा है आपके। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा स्थान पूछूं दोस्तों आपसे, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर दोस्तों स्थान पूछा आपसे नागिया लंका जो है सो नागिया लंका स्थान जो है यहाँ पर भारत में एक नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है इसका शुभारंभ दोस्तों हो रहा है। कहाँ दोस्तों? आपके नागिया लंका आपके सो स्थान जो है यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सो देखिए सो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई साहब आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कंडक्ट स्वावलंबन शक्ति दोस्तों अभ्यास जो यहाँ दोस्तों होने वाला है, जो कि दोस्तों आपके बबीना फील्ड रेंज जो है जो कि झांसी के पास है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बबीना फील्ड रेंज जो है झांसी के पास में यहाँ पर इसका आयोजन होगा, ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। काजिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ दोस्तों हुआ है? अच्छा बताओ, इसका आंसर बताओ कि काजिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ पर दोस्तों हुआ है, ठीक है। देखो काजिंद अभ्यास पूछूं आपसे तो पहली बात दोस्तों किसके बीच में होता है? इंडिया प्लस कजाकिस्तान के बीच में होता है काजिंद अभ्यास। सवाल पूछा है कि इसका होस्ट कौन दोस्तों ना, इसका होस्ट कौन है वो आपको छापना है ना। मालाबार अभ्यास का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? मालाबार अभ्यास पूछा आपसे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है, यह चार दोस्तों आपके देश जो है ये मिलकर मालाबार अभ्यास करते हैं। अच्छा पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, काजिंद अभ्यास का आयोजन पूछूं आपसे, अरे कहाँ दोस्तों हुआ आपके? काजिंद अभ्यास का आयोजन पूछा आपसे, अरे लिख लो दोस्तों ना, तुम दो चार जगह जानते हो रसगुल्ला। मेघालय का दोस्तों उमरोई है ना, एक राजस्थान का दोस्तों आपके बीकानेर का आपके महाजन फील्ड रेंज, ठीक है। अरे लिख लो दोस्तों आपके ओली स्थान, कौन सा तो ओली उत्तराखंड में हुआ है। मैंने आपको 500 बार पढ़ा दिया सवाल। ओली उत्तराखंड के अंदर हुआ है काजिंद अभ्यास का दोस्तों आयोजन। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कल दोस्तों सीईटी का एग्जाम राजस्थान में हुआ है, उसमें रसगुल्ला सवाल उसे ऐसे ही पूछा गया था, कोई अभ्यास था पूछा गया है, उस अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है, ठीक है। कल भी सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। तो लिखिए ओली उत्तराखंड के अंदर ना। अच्छा मालाबार अभ्यास पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां दोस्तों आपके, यह विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। मालाबार अभ्यास विशाखापट्टनम के अंदर जो है मालाबार अभ्यास का आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन सद्भाव पूछूं आपसे, याद की दोस्तों आपके टाइफून यागी दोस्तों, टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर मदद करने के लिए हमने कौन सा स्टार्ट किया है? सद्भाव शुरू किया दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ऑपरेशन इंद्रावती पूछूं आपसे, याद की आपसे इंद्रावती से पूछा आपसे, हेती दोस्तों आपके, हेती जो है सो वहां पर हमने सहायता के लिए हमने भारत ने इंद्रावती शुरू कर आपको छापना है, ठीक है। सो हेती में सहायता के लिए हमने इंद्रावती शुरू करा है। सो टाइफून यागी पूछा आपसे, वहां प्रभावित क्षेत्र जो है वहां सद्भाव शुरू करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आईएसएसएफ द्वारा यांग जी इन को महिला दोस्तों एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, इनका संबंध किससे, ठीक है। पहली बात दोस्तों यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यांग जी इन दोस्तों एक महिला है रसगुल्ला, ठीक है। अभी फोटो दिखाएंगे, ठीक है। पहली बात दोस्तों आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर जो है यह डिक्लेयर दोस्तों कर दिया है। देखो आईएसएसएफ दोस्तों ना, जो कि दोस्तों आपके इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन बोलते हैं आपसे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शूटिंग फेडरेशन कहते हैं। मतलब कि जो शूटिंग जो खेल आपके निशानेबाजी जो खेल है उसके जो एथलीट ऑफ द ईयर है उनको शामिल किया गया, ठीक है। शूटिंग के बेस्ट आपके प्लेयर कौन है 2024 के, वो घोषित किया गया, ठीक है। तो शूटिंग खेल के बेस्ट प्लेयर कौन है 2024 के, वो घोषित हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपके मेल और फीमेल दोस्तों आपके दोनों घोषित हुए हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो है सो दोनों घोषित हो चुके हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अच्छा फीमेल पूछो दोस्तों आपसे, यांग जी इन पूछा आपसे, यांग जी दोस्तों इन जो है वो फीमेल, ठीक है। कहाँ की दोस्तों रहने वाली आपके, साउथ कोरिया जो है यहाँ की रहने वाली, ठीक है। तो यांग जी इन पूछूं आपसे, साउथ कोरिया जो है यहाँ की रहने वाली है और इनको फीमेल के रूप में फीमेल के रूप में आपके बेस्ट आपके शूटिंग एथलीट का अवार्ड मिला है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके लियू युकून पूछूं आपसे, लियू युकून पूछा आपसे, जो कि दोस्तों कहाँ से आपके, जो कि दोस्तों चीन के रहने वाले आपके लियू युकून जो है, इनको आपके बेस्ट मेल प्लेयर का दोस्तों अवार्ड मिला है। किसमें आपके लियू युकून पूछूं आपसे, इनको दोस्तों चीन के रहने वाले और इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। इनका दोस्तों नाम आपने कहां पर सुना है दोस्तों बताओ, लियू युकून पूछूं आपसे, इनका दोस्तों नाम जो है आपने वो कहां पर सुना है 2024 के अंदर सो एक बड़ा अचीवमेंट इनके नाम था, बताओ कमेंट वो सोच के नहीं, इनका नाम आपने कहां पर सुना है, ठीक है। तो लिखिए चीन के दोस्तों लियू युकून को आपके मेल प्लेयर चुना गया है और साउथ कोरिया के यांग जी इनको आपके फीमेल प्लेयर चुना गया है। सवाल दोस्तों आपके महिला वाला पूछा दोस्तों आपके, तो कोरिया ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, महिला वाले में आपके कोरिया तो ठीक आंसर होगा। यहां पर दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके लियू युकून दोस्तों यहां पर मेल वाले यहां पर सो और फीमेल वाले यहां पर दोस्तों आपके सामने यांग जान दोस्तों आपके सामने यहां पर है। तो मेल और फीमेल दोस्तों मुझे दोनों एक जैसी लग रहे हैं भाई साहब, भाई दोस्तों भाई बहन लग रहे हैं मेरे को। तो आपके चीन के लियू युकून और साउथ कोरिया के यांग जान आपको ध्यान रखना है। अरे डोपिया, अरे
लड्डू राम दोस्तों, मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपके इस बार दोस्तों वर्ल्ड कप में दोस्तों, इस बार दोस्तों वर्ल्ड कप में आपके इस बार दोस्तों पेरिस दोस्तों ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले कौन दोस्तों आपके, वो थे लियू युकुन दोस्तों। लिखना आपके, लिखिए दोस्तों आपके 2024 शूटिंग दोस्तों वर्ल्ड कप में आपके गोल्ड जीतने वाले दोस्तों कौन थे आपके, वो यही दोस्तों थे आपके। और 24 दोस्तों पैरा ओलंपिक का 24 ओलंपिक का पहला दोस्तों गोल्ड जो है वो इन्हीं के नाम था, हमने आपको पढ़ाया था अपनी क्लास में, आप चेक करना दोस्तों ना। 24 का ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड कौन लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं चीन के लियू युकुन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कोरिया दोस्तों ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी राजधानी पूछूं आपसे, क्या दोस्तों इसकी राजधानी पूछा आपसे, सियोल दोस्तों इसकी राजधानी है, सियोल इसकी राजधानी है। और वहीं दोस्तों इसकी मुद्रा पूछा आपसे, इस मुद्रा पूछूं आपसे वो आपको छापने, ठीक है। वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके दोस्तों बीच में आपके सीमा बनाने वाला अक्षांश पूछे आपसे, वो कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलो मैंने आपसे कहा दोस्तों राजधानी सियोल दोस्तों राजधानी है इसकी। और वहीं दोस्तों आपके करेंसी पूछूं आपसे, वॉन दोस्तों करेंसी आपके, वॉन करेंसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है इसके मध्य बाउंड्री बनाने वाला दोस्तों आपके बाउंड्री बनाने वाला अक्षांश कौन सा है, 38 डिग्री दोस्तों आपके अक्षांश जो है ये बाउंड्री बनाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 38 डिग्री अक्षांश बाउंड्री बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं से दोनों की फोटो आपके सामने यहाँ पर। स्वप्निल कुशाले का संबंध दोस्तों किस खेल से, ठीक है। अरे स्वप्निल कुशाले पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों ओलंपिक में आपके, इस बार दोस्तों ओलंपिक में आपके दोस्तों भारत के लिए आपके थर्ड ब्रोंज जीतने वाले कौन थे आपके, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुशाले से आपके। और शूटिंग खेल संबंधित आपको छापना है, शूटिंग खेल के महाराष्ट्र के स्वप्निल कुशाले ने इस बार ओलंपिक में भारत के लिए थर्ड ब्रोंज लेकर आए थे। मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुशाले, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ना, भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है वो सो किसने तो जीता आपके, भारत का ओलंपिक में सो पहला इंडिविजुअल गोल्ड पूछूं आपसे, याद किस आपके 2008 आपके बीजिंग ओलंपिक, 2008 बीजिंग ओलंपिक है। और यहीं पर दोस्तों आपके अभिनव बिंद्रा जो है इनको मिलता है गोल्ड, इनको मिलता है गोल्ड छापना। और अभिनव बिंद्रा जो है आपके शूटिंग में गोल्ड लेकर आते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, भारत का व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन दोस्तों आपके, एक ही दोस्तों ओलंपिक में आपके पेरिस ओलंपिक, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 2 मेडल पूछूं आपसे, दोनों सौ ब्रॉन्ज मेडल आपके जीते हैं। एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली सो पहली महिला कौन आपके, वो है हरियाणा की शेरनी मनु भाकर, ठीक है। खेल पूछूं आपसे, खेल दोस्तों शूटिंग खेल है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो हरियाणा की मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पूछे आपसे, अभी दोस्तों किसको मिला आपके सो, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा जो है ये पहले भारतीय हैं ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इसका संबंध दोस्तों किससे है, देखो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके पर्वतों में, दोस्तों आपके पर्वतों में रहने वाले स्तनधारी, आपके पूरे विश्व में पर्वतों में जो स्तनधारी रहते हैं उनकी एक बुक प्रकाशित की गई है आपके, जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इस पुस्तक के दोस्तों लेखक पूछे आपसे कौन, आपसे इस पुस्तक के राइटर कौन दोस्तों आपके, वो हैं M.K. रणजीत सिंह, कौन आपसे M.K. रणजीत सिंह जो है यह इस पुस्तक के राइटर हैं, ये आपको छापना है दोस्तों ना। M.K. रणजीत सिंह पूछूं आपसे, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के राइटर कौन है, M.K. रणजीत सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पेंगुइन, दोस्तों पेंगुइन आपके पेंगुइन हाउस जो है यह दोस्तों आपके यहां से इसका प्रकाशन दोस्तों होने वाला है। पब्लिशर कौन सा आपके, पेंगुइन हाउस इसका प्रकाशन है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको लॉन्च करने वाले पूछूं आपसे, इसे दोस्तों लॉन्च करने वाले कौन सा आपसे, डॉक्टर करण सिंह, दोस्तों आपके डॉक्टर करण सिंह जो कि दोस्तों भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये इसको लॉन्च करने वाले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो पुस्तक लिखने की रणजीत सिंह पुस्तक लिखने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके
यहाँ पर दोस्तों आपके एम के दोस्तों रणजीत सिंह पूछूं आपसे दोस्तों, भारत दोस्तों इनकी दोस्तों बात करें तो आपके भारत में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण नीति तो आपके आती है आपसे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो पॉलिसीज भारत में आई हैं उनको दोस्तों बनाने में महत्वपूर्ण योगदान से निकल रहा है। ठीक है, वही दोस्तों मध्य प्रदेश तो कलेक्टर थे आपके उस समय दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में बारहसिंगा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन थे आपके, एम के रणजीत सिंह। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके हिम तेंदुआ जो है इसके संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन थे आपके, वो थे एम के रणजीत सिंह। ठीक है, लिखिए दोस्तों इनके बारे में आपके वन्य जीव संरक्षण से नीति जो है इनको बनाने में योगदान देने वाले कौन दोस्तों आपके, वो थे रणजीत सिंह। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके बारहसिंगा पूछूं आपसे, इसको तो बचाने में योगदान देने वाले से कौन थे आपके, रणजीत सिंह। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते हो मध्य प्रदेश हो यहाँ का स्टेट एनिमल पूछे दोस्तों आपसे, बारहसिंगा है, ये आपको छापना है। ठीक है, इसको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों आपके। कलेक्टर कौन रह चुके हैं आपके, एम के रणजीत सिंह मध्य प्रदेश कलेक्टर रह चुके हैं। बाकी वन्य जीव संरक्षण नीति योगदान देने वाले भी यही थे। बाकी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया है, एम के रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों परिमल नाथवानी सो आपके इनकी दोस्तों बुक आई है आपके, और दोस्तों वह बुक पूछूं आपसे तो वह बुक जो है किसके ऊपर है, किस पर आधारित है, ये सवाल आपके लिए। ठीक है, परिमल दोस्तों नाथवानी की जो बुक है आपके, प्रधानमंत्री से मोदी जी ने तारीफ की थी इनकी इस बुक के लिए, यह बुक किस पर बेस है आपको बताना है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ठीक आंसर आपके, और सो बुक आपके सामने से बुक आपके सामने जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अच्छा कैरोस पूछूं आपसे, कैरोस दोस्तों उपन्यास पूछे आपसे, याद की आपके जैनी अर्पण बैग, जैनी अर्पण बैग छापना, जैनी अर्पण बैग जो है इनका दोस्तों उपन्यास कौन सा है, कैरोस है, और इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये इनको प्राप्त हुआ था। याद कीजिए जैनी अर्पण बैग जर्मनी की रहने वाली, याद कीजिए ना आपके जैनी अर्पण बैग आपके कैरोस दोस्तों यूपी का भी आपके फिर वही बात दोस्तों ना, मैंने ये कब कहा यूपी का नहीं है रसगुल्ला, मैंने तो कहा मध्य प्रदेश का कौन है आपके, वो है बारहसिंगा। ठीक है, फिर बोलते गुरुजी यूपी का भी है, अरे यूपी का भी है, ठीक बात दोस्तों, मैंने कब मना किया यार, है ना। लिखना कॉल ऑफ द गिर दोस्तों ना, लिखना आपके कॉल ऑफ द गिर जो है, कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, वही रसगुल्ला झांसी वाली से बात आ गई है ना, लिखना कॉल ऑफ द गिर जो है यह उपन्यास किसका है, कॉल ऑफ द गिर उपन्यास आपके परिमल नाथवानी का दोस्तों, ये आपको छापना है। गुरुजी कल एलवीएम थर्ड दोस्तों सवाल पूछा गया, लिंगराज मंदिर पूछा गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो कॉल ऑफ द गिर छापना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास पूछूं आपसे, याद की आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं टी.एन. शेषन, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट, कहने वाले कौन था आपके, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके टी.एन. शेषन साहब जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, आपके शैम पित्रोदा पूछे आपसे, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सोर्स कोड पूछूं आपसे, यह 225 में दोस्तों आने वाली, ठीक है 225 में आएगी, और सो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है ना, बिल गेट्स जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सोर्स कोड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है ना। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसको चुना गया दोस्तों ना, लिखिए कालिदास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है, अच्छा पहली बार दोस्तों आपके, पहली बात यह सम्मान जो है, यह सम्मान किसको मिला दोस्तों आपके, यह सम्मान पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके रघुपति भट्ट जो है, आपके रघुपति भट्ट जी को मिला है कालिदास सम्मान पुरस्कार, आपको छापना दोस्तों, रघुपति भट्ट जी को कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, यह कौन दोस्तों आपके, यह दोस्तों मैसूर के दोस्तों आपके, मैसूर के फेमस चित्रकार हैं, मैसूर के फेमस पेंटर हैं, ये आपको छापना था, मैसूर के फेमस पेंटर रघुपति भट्ट को ये अवार्ड मिला। ठीक है, बाकी दोस्तों इनको दोस्तों आपके गंजीफा के दोस्तों नाम से जानते हैं, गंजीफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने वाले कौन था आपके, वो थे आपके मैसूर के रघुपति भट्ट दोस्तों ना। इन्हें दोस्तों आपके गंजीफा दोस्तों आपके गंजीफा लघु चित्रकला को
पुनर्जीवित करने वाले कौन था आपके, यह आपके छापना रघुपति सो भट्ट है आपके, इसलिए उनको गंजीफा भी कहते हैं, आपको सो नोट करना है, ठीक है। तो गंजीफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने वाले कौन आपके, वो रघुपति भट्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों 5 लाख रुपए जो है इसमें अवार्ड के रूप में मिलने वाले हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर हो गया है, रघुपति भट्ट ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। नारायण मूर्ति दोस्तों पूछूं आपसे, याद कीजिए आपको इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इनको मिला सो, और राजकुमार हिरानी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किशोर कुमार सम्मान कौन सा है, किशोर कुमार सम्मान, जो कि दोस्तों आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, ये राजकुमार हिरानी जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किशोर कुमार सम्मान दोस्तों ना, यहाँ पर आपके कालिदास सम्मान फॉर मैसूर गंजीफा दोस्तों, मैंने अभी कहा था आपके इन गंजीफा कहते थे ना, मैसूर गंजीफा रघुपति भट्ट दोस्तों ना, मैसूर दोस्तों आपके गंजीफा रघुपति भट्ट जो है इनको इनको मिला है कालिदास सम्मान, ठीक है। गंजीफा वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऋतु संगार पूछूं आपसे तो, ऋतु संगार आपके कुमार संभव सुना, ऋतु संगार कुमार संभव दोस्तों रघुवंशम लिखना, रघुवंशम दोस्तों आपके रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आपके, और इसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम है ना, मालविकाग्नि मित्रम पूछा आपसे, यह मालविकाग्नि मित्रम पूछूं आपसे, इन सब का दोस्तों आंसर क्या होगा, कालिदास इन सब का आंसर होने वाला है, ये आपको छापना है, ठीक है। ऋतु संगार कुमार संभम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम आपके विक्रमोश्वर्यम आपके जो है सबका आंसर क्या होगा, कालिदास होगा, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछूं आपसे, आई एम अ डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती जो है इनको इस साल दोस्तों अवार्ड मिला है, कौन सा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों संधि जो है वो कौन सी दोस्तों होती है, ठीक है। अच्छा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा आपसे, यहाँ पर दोस्तों बड़ी फेमस संधि होती है, इसे बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम, साहब क्या बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलते हैं, ये भी थोड़ा आपको छापना दोस्तों ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों आपके थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसके अंदर होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नाम से क्या है, श्रीरंगपट्टनम की संधि आपके, और इस समय दोस्तों मैसूर में कौन सा आपके, इस समय मैसूर में कौन थे आपके, टीपू सुल्तान भाई साहब थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मिस इंडिया 24 पूछे आपसे, अभी दोस्तों मिस इंडिया 24 जो है इसका अवार्ड किसको मिला है, सो निकिता पोरवाल, किसको मिला है, निकिता पोरवाल को मिस इंडिया 24 का अवार्ड दिया गया है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है निकिता पोरवाल, मिस इंडिया 24 जो है इसका अवार्ड इनको प्राप्त दोस्तों हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों ओडिशा राज्य की बात दोस्तों हम लोग कर रहे थे, आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का ओडिशा स्टेट के अंदर, आप सभी का स्वागत, ठीक है। हमने इसकी लोकेशन दोस्तों बात की आपके, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ के महत्वपूर्ण आपके स्थान आपको दिखाए एक फोटो के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों हमने आपसे कहा कि राजधानी भुवनेश्वर, रघुवर दास मोहन चंद मांझी 21/10/147 और 1 अप्रैल 1936 पूछूं आपसे, इसका फॉर्मेशन दोस्तों होता है 1 अप्रैल को हम लोग जो है वो आपके उत्कल दिवस बनाते सो, और यहाँ की जो कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों 10 रुपए के नोट पर पूछूं आपसे, कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण जो जिले थे वो यहाँ पर मैप में आपके सामने, इसकी बाउंड्री झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ दोस्तों आपके, और सो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चंद मांझी जो है वो फोटो में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपके सामने, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके हरे कृष्ण मेहताब पूछूं आपसे, जिन्हें दोस्तों आपके उत्कल केसरी कहते हैं आपके, ये हरे कृष्ण मेहताब 1950 के बाद दोस्तों आपके पहले सीएम कौन था आपके, यही, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1936 पूछूं आपसे, वो सब दोस्तों कौन था आपके, कृष्ण गजपति पूछा आपसे, ये उस समय के थे, गजपति जिले का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। वहीं दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर पूछे आपसे, अरे इसे याद कीजिएगा, गंग वंश ने बनवाया दोस्तों आपके, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था 1984 में, सो इसी मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें शामिल कर दिया, इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, कल हमने बात की दोस्तों ना। इसके बाद चिल्का झील दोस्तों आपके भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील जो है इसकी बात दोस्तों हमने की, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और दोस्तों इसी झील के बीच में आपके यहीं पर आपके नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है, नलबाना बर्ड सेंचुरी जो है इसी झील के बीच में, कल हमने इसकी बात की, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों आपके रथ मंदिर पूछो दोस्तों आपके जगन्नाथ साहब के, जगन्नाथ रथ यात्रा पूछे आपसे, भगवान जगन्नाथ तो आपके उनकी बहन सुभद्रा और आपके उनके
भाई बलभद्र सो इन तीनों के रथ होते हैं आपके, और सो रथ यात्रा कहते हैं आपके ओडिशा के अंदर पुरी जो स्थान है वहां पर निकलती है। फोटो आपके सामने, ठीक है। वहीं दोस्तों लिंगराज टेम्पल पूछूं आपसे, कल दोस्तों सीईटी के एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अब्दुल कलाम द्वीप पूछूं आपसे व्हीलर, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो चुका है? अब्दुल कलाम द्वीप जो है व्हीलर द्वीप का नया नाम है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके बाराबाती स्टेडियम पूछूं आपसे, कटक दोस्तों ओडिशा के अंदर आपके क्रिकेट का एक बड़ा महत्वपूर्ण बाराबाती स्टेडियम कटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके हीराकुड बांध पूछा आपसे, रात का दृश्य आपके सामने, हीराकुड दोस्तों बांध का संबलपुर के अंदर से हीराकुड आपके बांध है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जो कि दोस्तों दिन में आपके सामने ऐसा दिखता है। इंडिया आपके बिगेस्ट डैम जो है उसका फोटो आपके सामने यहाँ पर संबलपुर ओडिशा हीराकुड बांध आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, अरे कटक पूछूं आपसे दोस्तों, कटक दोस्तों पूछे आपसे, यहीं पर दोस्तों आपके सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सो कटक के अंदर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछूं आपसे कटक के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राउरकेला स्टील प्लांट पूछा आपसे, जर्मनी की सहायता से आपके जर्मनी की हेल्प से राउरकेला दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्टील प्लांट स्थापित होता है, सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों यहीं पर दोस्तों एक पहाड़ी दोस्तों नाम के आपके धौली पहाड़ी दोस्तों नाम है आपके, और सो भगवान बुद्ध जो है इनको समर्पित पहाड़ी सो धौली पहाड़ी कहते हैं आपके उड़ीसा के अंदर, ठीक है। यहीं से हम लोग शुरू करने वाले आज की क्लास, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पारादीप पोर्ट पूछूं आपसे पारादीप पोर्ट पूछा आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके ओडिशा दोस्तों स्टेट के अंदर, आपके ओडिशा स्टेट में दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है आपके बंदरगाह है, इसे बोलते हैं पारादीप पोर्ट। एग्जाम में सवाल पूछता है भाई पारादीप पोर्ट कहाँ है दोस्तों, ओडिशा के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों आपके ओडिशा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके कछुए मिलते हैं भाई साहब, और इन्हें बोलते हैं ओलिवे रिडले, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ओलिवे रिडले कछुआ पूछे आपसे दोस्तों भारत में कहाँ मिलते हैं, ओडिशा के अंदर मिलते हैं आपके ओडिशा जो कोस्ट जो है वहां पर ओलिवे रिडले कछुआ मिलता है, ये भी आपको छापना जो कि दोस्तों अपने प्रजनन के लिए प्रजनन के लिए आपके अपने प्रजनन के लिए ओडिशा कोस्ट पर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ओलिवे रिडले कछुआ जो है कहाँ मिलते हैं, आपके लिखिएगा ओलिवे रिडले कछुआ जो आपके ये ओडिशा के अंदर मिलते हैं और अपने प्रजनन के लिए आपके ओडिशा के अंदर आते हैं। बाकी दोस्तों स्थान पूछूं आपसे, स्थान दोस्तों आपके गहीर माथा स्थान जो है यहाँ पर मिलते हैं आपके सर्वाधिक मात्रा में, ये आपको छापना है, ठीक है। तो ओलिवे रिडले कछुआ प्रजनन के लिए ओडिशा में आते हैं और गहीर माथा स्थान जो यहाँ पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बाकी दोस्तों यहाँ का दोस्तों आपके क्लासिकल डांस कौन सा, आपके ओडिशी दोस्तों आपके ओडिशी डांस जो है ओडिशी नृत्य पूछूं आपसे, ये आपका फेमस क्लासिकल दोस्तों डांस है। अगर दोस्तों पूछे इसके फेमस कलाकार दोस्तों याद कीजिए, अगर पूछे आपके इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे केलुचरण महापात्र, कौन सा आपके केलुचरण महापात्र जो है वो इसके फेमस कलाकार, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके सोनल मानसिंह, कौन सा सोनल मानसिंह जो है जिसका फोटो आपके सामने से यहाँ पर आपके सोनल मानसिंह फेमस कलाकार, ठीक है। नंबर थर्ड दोस्तों आपके पूछूं आपसे संयुक्ता पानीग्राही, कौन सा आपसे संयुक्ता पानीग्राही जो है वो इसकी फेमस कलाकार, आपको छापना है, ठीक है। तो 3 फेमस कलाकार है इसकी, एक का दोस्तों नाम क्या है केलुचरण महापात्र दोस्तों, एक का नाम सोनल मानसिंह और एक का नाम क्या है संयुक्ता पानीग्राही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ की दोस्तों आपकी त्रिभंग दोस्तों मुद्रा यहाँ की दोस्तों आपके त्रिभंग मुद्रा जो है वो बड़ी फेमस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई साहब त्रिभंग मुद्रा जो है इसका संबंध किस क्लासिकल डांस से, आपके ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है त्रिभंग मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहीं पर दोस्तों आपके भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके, ये आपके ओडिशा के अंदर है, मगरमच्छ के लिए बड़ा फेमस है आपके भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान आपके
यहीं पर दोस्तों आपके शिमलीपाल, कौन सा ऑप्शन है, यहीं पर दोस्तों आपके शिमलीपाल, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दोस्तों आपके शिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछा आपसे, यह भी ओडिशा के अंदर है। इसका एंट्री गेट आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना त्रिभंग सॉरी आपके शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर शिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछूं दोस्तों आपसे, वो भी यहीं पर है। इसका एंट्री गेट जो है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे यहीं पर दोस्तों आपके नुआ खाई फेस्टिवल पूछूं आपसे, नुआ दोस्तों आपके नया, खाई मतलब चावल दोस्तों आपके, नया चावल, सो आपके नया चावल जब आता है तो उसके ऊपर एक फेस्टिवल यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं नुआ खाई फेस्टिवल, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके शंबलेश्वर, वहां से जो माता है आपके शंबलेश्वर माता का जो मंदिर आपके, उनको चढ़ाते हैं पहली बार, जो कि फोटो में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा आपको छापना, नया चावल के ऊपर फेस्टिवल, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके रजपर्व पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों ओडिशा तो फेस्टिवल आपके, मतलब दोस्तों वहां के दोस्तों लोग मानते हैं आपके कि दोस्तों इस टाइम दोस्तों आपके यह 3 दिन दोस्तों आपके खेतों में कोई भी कार्य, सो खेतों में कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम दोस्तों आपके धरती दोस्तों माता जो है इसका इसका दोस्तों आपके मासिक चक्र चल रहा होता है, इसलिए इस टाइम कोई भी खेतों में कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे धरती माता को दर्द होगा, इसलिए कोई भी कार्य नहीं होगा, ये मानते हैं, इनकी परंपरा है। और रज पर्व के रूप में आपके ये 3 दिन आपके सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों आपके वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन थिएटर, सुना खुला मंच आपके वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके कौन सा है, वो है धानु यात्रा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस दोस्तों ना, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी जो है वो धानु यात्रा के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर मंच कौन सा होता है, धानु यात्रा होता है। ओडिशा स्टेट दोस्तों आपके वहां पर होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन थिएटर पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके धानु यात्रा होता है। भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी जो है वो इसके अंदर होती है, फोटो में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक बड़ा फेमस दोस्तों डांस दोस्तों कौन सा आपके वो दोस्तों आपके पूछूं आपसे, दल खई दोस्तों ना, दल खई डांस पूछूं आपसे, दल खई डांस पूछा आपसे, आपके ओडिशा पूछे आपसे, संबलपुर दोस्तों स्थान जो है वहां का एक बड़ा फेमस फोक डांस है दल खई डांस, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके गोटीपुआ डांस पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों ओडिशा का बड़ा फेमस डांस है, ठीक है। तो दल खई डांस दोस्तों ओडिशा का है और गोटीपुआ डांस ओडिशा का है, आपको छापना है, ठीक है। तो दल खई और ओडिशा डांस कहाँ का है, ये दल खई और गोटीपुआ डांस कहाँ का है, ओडिशा का फेमस डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके घूमरा डांस पूछूं आपसे, देखो दोस्तों घूमर डांस पूछूं आपसे, अरे दीपिका पादुकोण दोस्तों वाला आपके कौन सा आपके, वो हमारे राजस्थान का राजकीय डांस, ठीक है। और वहीं तो घूमरा डांस पूछे आपसे, सवाल दोस्तों आराम से पढ़ना, घूमरा डांस पूछे आपसे, ये दोस्तों ओडिशा का बड़ा फेमस डांस है घूमरा डांस, ठीक है। तो घूमरा डांस कहां से, ओडिशा का है। और घूमर पूछूं आपसे राजस्थान, ठीक है। तो दलखई, घूमरा और आपके गोटीपुआ ये तीनों ओडिशा के हैं, ठीक है। दलखई, घूमरा और आपके गोटीपुआ कहां से आपके, ये ओडिशा के हैं। और घूमर डांस राजस्थान का। सवाल एग्जाम में पूछे तो गलती मत करना, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया घूमरा डांस, ये ओडिशा का फेमस डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अशोक वॉर्स ऑफ कलिंगा, दोस्तों याद कीजिए आपके 261 दोस्तों बीसी के अंदर आपके याद कीजिए आपके कलिंग वॉर होता है आपके, जहां पर दोस्तों आपके नरसंहार होता है, सम्राट अशोक नरसंहार जीनोसाइड करते हैं आपके। और इसके बाद दोस्तों आपके अभिधम्म चक्र नीति जो है इसको अपनाते हैं। और ये सारी दोस्तों बात कहां पर लिखी है, सारी बात सम्राट अशोक के सेकंड लास्ट शिलालेख 13वें शिलालेख जो है इसमें लिखी हुई है। कुल दोस्तों आपके 14 शिलालेख है, उसमें से 13वें शिलालेख में ये बात लिखी हुई है कलिंग वॉर के बारे में, आपको छापना है, ठीक है। कलिंग दोस्तों ओडिशा का पुराना दोस्तों नाम क्या है, ओडिशा का जो पुराना नाम आपके कलिंग है, ये आपको छापना है, ठीक है। यहाँ का जो पुराना नाम क्या आपके कलिंग है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे कलिंग कहते थे पहले, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे बिरसा मुंडा दोस्तों हॉकी स्टेडियम पूछे आपसे, भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम लिख लो, भारत का हॉकी का दोस्तों बिगेस्ट स्टेडियम कौन सा आपके, वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि
कि दोस्तों कहाँ पर है, जो कि दोस्तों आपके राउरकेला के अंदर है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो भारत का हॉकी का बिगेस्ट स्टेडियम कौन सा, आपके बिरसा मुंडा स्टेडियम आपके छापना राउरकेला के अंदर है, ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके भारत, दोस्तों भारत की वर्तमान दोस्तों भारत की दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों, आपके द्रौपदी मुर्मू पूछूं आपसे। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जिनका जन्म दोस्तों आपके मयूरभंज जो है, यही आपके ओडिशा जो है, यही जन्म होता है, जो कि दोस्तों झारखंड की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों रह चुकी हैं। और अभी दोस्तों वर्तमान में भारत की दोस्तों वर्तमान में महिला आपके राष्ट्रपति के रूप में, जो कि दोस्तों भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा देवी पाटिल के बाद। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन, आपके भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मयूरभंज में आपके जन्म इनका होता है, आपके ओडिशा के अंदर जन्म इनका होता है, और झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल रही हुई है, ध्यान रखना। और द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला राष्ट्रपति भारत की वर्तमान में, और पहली आदिवासी महिला पूछूं आपसे राष्ट्रपति, वो द्रौपदी मुर्मू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके उदयगिरी से पूछे आपसे, उदयगिरी गुफाएं पूछे आपसे, अरे लिख लो दोस्तों ना, उदयगिरी गुफाएं पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके खांदागिरी गुफाएं पूछे आपसे, वो कहा है दोस्तों आपके, यह भी ओडिशा के अंदर। आपसे उदयगिरी गुफाएं कहा है, ओडिशा के अंदर है, ये भी आपको छापना है। उदयगिरी गुफाएं ओडिशा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल दोस्तों हम इसके दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके जीआई टैग और दोस्तों आपके ओडिशा करंट अफेयर्स जो है, इसको कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपके कलिंग जो है दोस्तों, कलिंग का आपके इतिहास जो है वो भी कल दोस्तों देखने वाले हैं। आपके खारवेल दोस्तों महत्वपूर्ण शासक थे आपके खारवेल, उनके बारे में कल पढ़ने वाले हैं। कल हम जो है वो समाप्त करेंगे, हमारा ओडिशा दोस्तों स्टेट जो है कल समाप्त कर देंगे। बाकी दोस्तों नवीन पटनायक दोस्तों आपके ये और देख लो। ठीक है, तो नवीन पटनायक पूछूं आपसे दोस्तों, लास्ट पॉइंट देख लो आपके नवीन पटनायक दोस्तों ना, याद की नवीन पटनायक पूछूं आपसे, यह दोस्तों लंबे टाइम दोस्तों आपके यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके ओडिशा के। और दोस्तों इनकी पार्टी दोस्तों कौन सी, आपके बीजेडी है ना, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल दोस्तों इनकी पार्टी का नाम है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, नवीन पटनायक लंबे टाइम आपके मुख्यमंत्री रहे ओडिशा के। अभी मोहन चंद मांझी से पहले आपके लंबे टाइम मुख्यमंत्री कौन रहे, नवीन पटनायक जी रहे, बीजेडी पार्टी से, ये भी आपको छापना है। ठीक है, कल दोस्तों बाकी बचा हुआ कल दोस्तों पढ़ने वाले। आइए दोस्तों रिविजन करते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपके सामने एक तो सूचना आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये है कि आज शाम को दोस्तों 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्लास दोस्तों आने वाली है। इसमें साइंस दोस्तों एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छे सवाल दोस्तों होने वाले हैं, और हूबहू एनसीईआरटी के सवाल होंगे ना, हूबहू एनसीईआरटी के सवाल होंगे। और दोस्तों बड़े आराम से पढ़ाने वालों आपको, अगर आपका मन है कि आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ने हो तो आज शाम को 8 बजे ऊपर लिंक दोस्तों लगा हुआ है, स्पेशल एपिसोड। अगर आपका मन हो साइंस का एनसीईआरटी रिवाइज करने का तो आज शाम को 8 बजे। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त आती है तो भी शाम को 8 बजे आना, आपका भ्रम टूट जाएगा दोस्तों ना। अगर आपको दोस्तों अपना भ्रम भी तोड़ना हो कि आपको साइंस की एनसीईआरटी बहुत अच्छी आती है तो आज शाम को 8 बजे अपना भ्रम तोड़ने के लिए पक्का आना है आप सभी को। ठीक है, और अगर आपको सीखना हो तो भी आपको आज शाम को 8 बजे स्पेशल एपिसोड है साइंस का दोस्तों। और आपके ये ऊपर जो लिंक लगा हुआ वहां पर एक क्लास आने वाली, यहाँ पर नहीं आएगी, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल जो है वहां पर आने वाली है, यह सूचना आपके लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके आज शाम दोस्तों 7 बजे आप सभी के लिए दिवाली का जो हमारी तरफ से ऑफर आपके लिए रहने वाला है वो आज शाम को 7 बजे आने वाला है, ये आपके लिए सूचना। ठीक है, आज शाम को 7 PM दिवाली का ऑफर, खबरदार, जोरदार, शानदार, ये आज शाम को 7 बजे आने वाला है। ठीक है, वॉइस रिवाइज कीजिए फटाक से। आपके कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट आर्थिक, आज मैंने राज्य दोस्तों ज्यादा पढ़ा दिया आपको ना, कोई बात नहीं, कंटेंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब आपको लगा होगा कि ओडिशा स्टेट का कंटेंट जो है आपको देखकर लगा होगा कि यार एग्जाम में सवाल पूछते हैं ना, तो वही मैंने पढ़ा है।
देखिए इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों रैंक कौन सी है आपको छापना है, ठीक है। चलिएगा गश्त व्यवस्था पूछे आपसे भारत चीन, ऑप्शन नंबर सी है ना, ठीक है। स्टील एसोसिएशन चेयरमैन आपके टीवी नरेंद्र, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ठीक है। उड़ीसा में आए दाना चक्रवात पूछूं आपसे, ये सऊदी अरब ने नाम दिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है ना, ऑप्शन नंबर सी 84 ठीक आंसर, ठीक है। T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला सो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मिशन वसुंधरा 3.0 पूछूं आपसे, ये शुरू करने वाला कौन आपके, अरे दोस्तों आपके असम शुरू करने वाला 1.0 2.0 3.0 ना। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता यहीं पर होती, यही इसका ओवरऑल चैंपियन है ना। सिटीजन सेंटिनल ऐप पूछूं आपसे, ये कहां पर केरल ने लॉन्च किया आपके, कि जनता खुद नजर रखेगी है ना। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री से पूछे आपसे, बिहार में मिलता आपके, गुड़मार कहते हैं बिहार में इसको ना। ये सवाल आपके लिए, यह क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके सामने ही यहाँ पर। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको ये राज्य दर्शन की सीरीज जो है, मतलब कल दोस्तों आप एग्जाम देखना सीईटी का एग्जाम, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए स्टेट से है ना दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने स्टेट पढ़ाए हैं उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आप चेक करना कल दोस्तों ना। करंट अफेयर्स तो जो मैंने पढ़ाई आपको वो मिलने वाली है ना, अगर आप कहोगे तो मैं करंट अफेयर्स का अलग से निकाल के डाल दूंगा। अच्छा लेवल का करंट अफेयर्स दोस्तों आया था, ऐसा नहीं कि हल्का आया हो। विश्व ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, अच्छा लेवल करंट अफेयर्स आए, पर अगर आपने क्लास लगातार लिए तो आप कर जाओगे, ये मेरा वादा आपसे रहा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा, तैयारी कीजिएगा दोस्तों जबरदस्त। एक 4 नवंबर को मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 4 नवंबर को यूट्यूब के ऊपर मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं, और दोस्तों 5 साल पूरे होने की खुशी में मैं आपके लिए यूट्यूब पर शुरू करने जा रहा हूं एक फ्री कोर्स, ठीक है। 4 नवंबर को दोस्तों आपके सामने, मतलब कि जिसमें मैं डेली आपके सामने यूट्यूब पर आऊंगा, शाम को 8 बजे डेली आया करूंगा यूट्यूब पर, और टॉपिक वाइज सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। 4 नवंबर को घोषणा करूंगा इसकी जो है, कि कब से शुरू करने जा रहा हूँ, क्या क्या रहने वाला उसके लिए। तो पूरा दोस्तों कोर्स की तरह जैसे होता है ना, कि डेली मैं आपको लिखाऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर डेली आया करूंगा, और फिर टेस्ट होगा आपका जो है, टेस्ट की रैंक आएगी आपकी, वो सारे काम यूट्यूब पर करने जा रहा हूँ आपके लिए। मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं तो इसलिए ठीक है। आप 29-30 के तो होंगे, मैं 31 का हो जाऊंगा रसगुल्ला ना, चिंता मत कीजिए। 25 में मैंने शुरू किया उत्कर्ष में, 5 साल टीचिंग लाइन में पूरे कर चुका हूँ अपने जो है, और माना कि बहुत छोटा अनुभव है, पर मैंने 5 साल बिना छुट्टी के लगातार क्लास ली है, ये मेरे लिए बड़ा अनुभव है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यही मुलाकात आपसे होगी। पर आज शाम को अपना भ्रम तोड़ने के लिए और साइंस में कुछ नया सीखने के लिए जरूर आना आप सभी लोग जो है, आज शाम को 8 बजे, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।